नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे साउथहैम्पटन टेस्ट मैच के 5वें दिन की और आपको बताएंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के 5वें दिन क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि पहले 4 दिनों की बात करें तो पहला दिन और चौथा दिन बारिश की वजह से धुल गया। दूसरे और तीसरे दिन कुल मिलाकर 5 सेशन का खेल हुआ। कुल 141 ओवर अभी तक फेंके गए हैं, जहां पर भारतीय टीम ने पहले 217 रन बनाए और फिर न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन बनाए हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मैच में रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि एक रिजर्व डे रखा गया आईसीसी की तरफ से, यानी कि अगर आज मैच होता है और दोनों कप्तानों की सहमति होती है कि मैच को अगर हम छठे दिन ले जाएं या रिजल्ट की कोई पॉसिबिलिटी दिखती है तो मैच रेफरी इस मैच को छठे दिन लेके जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैच के 5वें दिन मौसम कैसा रहेगा साउथहैम्पटन में। तो आपको बता दें 65% बारिश की आशंका है, यानी कि 64% बारिश की आशंका टेस्ट मैच के चौथे दिन जताई गई थी और पूरे दिन बारिश होती रही, लेकिन आज 65% बारिश की आशंका है। लेकिन अच्छी बात यह है, साउथहैम्पटन में मैंने बातचीत की है वहां पे कुछ लोगों से और उनका यह कहना है कि ये जो बारिश है ये दिन में सुबह होगी और उसके बाद शाम को होनी, यानी कि जो प्लेइंग आवर्स हैं वो शायद बच जाए बारिश की वजह से, और यही प्लेइंग आवर्स इस बात को तय करेंगे कि ये मैच छठे दिन जाएगा या नहीं जाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये पहला एडिशन है, यहाँ पर कोई एक हमें विनर मिलेगा या न्यूजीलैंड और भारत को ज्वाइंट विनर घोषित किया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ सबा करीम है, हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोडी होंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि विराट के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं साउथहैम्पटन के मैदान पर। सबा भाई, कैसे आप देखते हैं 5वें दिन के खेल को? ये भी खबरें आ रही हैं कि प्लेइंग आवर्स में बारिश नहीं होगी और साउथहैम्पटन में, क्योंकि जो ड्रेनिंग सिस्टम है वो इंग्लैंड में सबसे अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम माना जाता है, ऐसे में अगर पूरे 6 घंटे का खेल होता है, रिजल्ट मिलने की कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है? अभी भी आपको लग रहा है ये पहला एडिशन ज्वाइंट विनर के साथ ही खत्म होगा? देखिए राजीव, रिजल्ट तभी मिलेगा अगर यहाँ पर फिर से एक मेजर बैटिंग कोलैप्स हो जाए न्यूजीलैंड की तरफ से। अगर हम इस तरह से स्पेकुलेट करें तो रिजल्ट मिल सकता है। अगर हमने न्यूजीलैंड को टी तक या लंच के 1 घंटा या टी तक हमने उनको आउट कर दिया, फिर हम बल्लेबाजी करते हैं, थोड़ा रन बना लेते हैं, न्यूजीलैंड को हम टारगेट देते हैं और फिर उनको हम आउट कर देते हैं, फिर 6th डे किक इन कर जाएगा, तब मुझे लगता है थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। तो जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है अभी तक दोनों ही टीमों से, रन हालांकि कम बने हैं पर ओवर्स बहुत ज़्यादा खेले गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि उतना आसान नहीं होगा यहाँ पर रिजल्ट निकालना राजीव। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी दोनों ही टीमों के लिए, एक प्रकार का अन्याय होगा कि अगर अंत में अब जॉइंट विनर्स घोषित किए जाएं ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इनॉग्रल एडिशन में। रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए। रितेंद्र, 2 दिन अब बचे हैं इस टेस्ट मैच में, रिजर्व डे को भी अगर हम जोड़ दें, यानी कि 196 ओवर का मिनिमम खेल हो सकता है अगर मौसम मेहरबान रहा, क्योंकि साउथहैम्पटन में आज भी 65% बारिश की आशंका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्लेइंग आवर्स में कहा जा रहा है कि बारिश नहीं होगी, यानी कि ड्रेनिंग सिस्टम अगर ठीक रहा तो मिनिमम हमें 70-80 ओवर का मैच आज मिल सकता है और कल 98 ओवर का, क्योंकि कल पूरे दिन बारिश की प्रेडिक्शन नहीं है। कैसे आप देखते हैं, क्या रिजल्ट की पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं अभी भी, या आपको लग रहा है ज्वाइंट विनर ही हमें मिलेगा? रजी, मुझे यहां से लग रहा है हमें जॉइंट विनर ही मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजल्ट वर्चुअली इम्पॉसिबल लग रहा है। अभी जैसे सुनने में आ रहा है 60% से ज्यादा फिर बारिश के चांसेस हैं। मैं मानता हूं प्लेइंग आवर्स में बारिश नहीं होगी, लेकिन यहां भी कोई सटीकता नहीं है कि बारिश नहीं होगी। और फिर ड्रेनेज सिस्टम की आप बात करें, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है, बट एंड ऑफ द डे कुदरत का जो कहर है, अगर हम बारिश की बात करते हैं, जो मैच नहीं होने दे रहा है ये आज भी बरकरार रहेगा। तो बहुत मुश्किल इस समय लग रहा है और प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को मोटिवेट रखना भी आसान नहीं होता जब ऐसे मैच रुकता है, होता है। और जिस तरह का विकेट है साउथहैम्पटन का, अगर खेल होता भी है, ऐसा भी डेमन्स नहीं है विकेट में, ऊपर नीचे नहीं है कि टीम 10, 15 या 20 ओवर में ऑल आउट हो जाएगी। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है बॉलर को, बल्लेबाज पेशेंस से खेलता है। तो ऑल सेड एंड डन अगर हम पूरा सिनेरियो देखते हैं तो ये मैच बहुत तरीके से जॉइंट विनर की तरफ जा रहा है।
जो अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज इनॉग्रल एडिशन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट फाइनल यू विल ऑलवेज वांट टू हैव अ विनर, जो अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। सबा, कौन सी टीम ज्यादा निराश होगी? भारतीय टीम ने ज्यादा मैचेस खेले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो ज्यादा निराश होंगे, या आपको लग रहा है न्यूजीलैंड की टीम ज्यादा परेशान होगी क्योंकि वो ज्यादा बेहतर स्थिति में है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में? कहना बड़ा कठिन है, पर अगर हम आउटकम की बात करें तो भारत ने जी जान लगा दिया है यहाँ पर पहुँचने के लिए, और उनके लिए बहुत कठिन था ये रास्ता। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वो नंबर 1 टीम है, आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, पर ये जो वबा आई कोविड की, उसकी वजह से पॉइंट सिस्टम जो है उसमें परिवर्तन लाया गया, जिसकी वजह से जो रास्ता और ज़्यादा कठिन हो गया भारत के लिए। ऑस्ट्रेलिया में उनको जीतना पड़ा, फिर होम सीरीज उन्होंने जीती, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भारत को मुझे लगता है कि ज़्यादा धक्का लगेगा अगर कोई आउटकम यहाँ से निकलता नहीं है, और विशेष करके विराट कोहली को, क्योंकि उन्होंने हमेशा टेस्ट मैचेस को एक अलग प्रकार का दर्जा दिया है, और हमेशा उन्होंने कहा है कि टेस्ट मैचेस एक इम्तिहान होता है कैरेक्टर का, पर्सनालिटी का। तो मुझे उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया ज़्यादा निराश होगी अगर कोई आउटकम नहीं निकलता है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का तक। चलिए, तो सबा, आपने क्योंकि विराट कोहली की बात की तो विराट कोहली पे एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस फाइनल मैच को जीतने के लिए कितनी शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे थे विराट कोहली, कितना इंतजार कर रहे थे इस फाइनल मैच का। क्योंकि इससे पहले साल 2017 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल विराट कोहली खेले बतौर कप्तान और वो हार गए। साल 2019 में वर्ल्ड कप 50 ओवर का हुआ, वहां पर सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के हाथों हार गए और वो सपना टूट गया। अब एक बड़ा सपना 2021 में विराट कोहली ने देखा, पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने का, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ज्वाइंट विनर होके ही उनको संतोष करना पड़ेगा। लेकिन ज्वाइंट विनर को कोई याद नहीं रखता, क्योंकि 2002 मुझे याद आता है जब सौरव गांगुली कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी में ज्वाइंट विनर हुए, लेकिन आज तक उनको कोई याद नहीं करता। तो एक क्लियर कट चैंपियन अगर मिल जाए तो शायद उसका जो रुतबा होता है वो बड़ा होता है, और इसीलिए शायद विराट कोहली बहुत निराश होंगे। जब जून के महीने में वर्ल्ड कप आयोजित किया गया, कई मैचेस वॉश आउट हो गए। अब रितेंद्र, विराट के लिए तो बड़ा धक्का है, सबा भी ये मानते हैं, क्योंकि बतौर कप्तान वो चाह रहे थे कि आईसीसी ट्रॉफी उनकी झोली में आए। अब ट्रॉफी तो आएगी, लेकिन उसमें न्यूजीलैंड का भी नाम लिखा होगा। जी हाँ रजी, बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इसके लिए भारतीय टीम ने बहुत तैयारी की थी, और ये सफर आसान नहीं है, क्योंकि आपने बहुत लंबा इंतजार किया है, जद्दोजहद की है, बहुत से मैचेस जीते हैं। कुछ ऐसे समय भी आए जहां पे भारतीय टीम डाउन एंड आउट लग रही थी, लेकिन एक फाइट बैक नजर आई है। अगर हम तमाम ऑस्ट्रेलिया टूर उठा के देखते हैं तो जी हाँ, विराट कोहली जरूर सोच रहे होंगे कि एक बड़ा मौका हाथ से चला गया है, तो अभी तो टू अर्ली टू से, बट लग रहा है कहीं ना कहीं सिनारियो ऐसा बन रहा है, क्योंकि जैसे आज भी बारिश के चांस इतने नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजें मुश्किल लग रही हैं। और विराट कोहली, अगर हम इस मैच की बात करते हैं राजीव, अब भाई बहुत बैलेंस मैच था, क्योंकि अगर भारतीय टीम बॉलिंग में अच्छा करती, आउट कर देती रॉस टेलर को, केन विलियमसन को जल्दी, तो हम बड़ी वापसी इस मैच में कर सकते थे। तो ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे भारत पीछे था या न्यूजीलैंड आगे था, तो इट वॉज वेरी बैलेंस्ड। सो ऑल सेड एंड डन, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर क्रिकेट। सबा, हम अक्सर बात करते हैं कि हमें एक क्लियर कट चैंपियन चाहिए किसी भी टूर्नामेंट में। अब क्योंकि 2002 का टूर्नामेंट याद आता है जब सौरव गांगुली कैप्टन थे, चैंपियंस ट्रॉफी में ज्वाइंट विनर घोषित किया गया श्रीलंका में, तब सौरव गांगुली को कोई याद नहीं रखता कि वो एक ज्वाइंट विनर रहे साल 2002 में। ये एक बड़ा सेटबैक हो जाता है कि आप ज्वाइंट विनर हैं, लेकिन उसको वो रुतबा नहीं मिलता जो आप एक क्लियर कट चैंपियन को चाहते हैं। और शायद इसीलिए विराट हो या विलियमसन हो चाह रहे होंगे कि एक क्लियर कट चैंपियन मिले हमें। हाँ राजीव, दोनों ही टीमों को यही आशा होगी कि अगर विनर मिल जाता है तो फिर उनकी जो कड़ी मेहनत हुई है पिछले 2 सालों में, उसका रिजल्ट उनके सामने आ जाता है। आपने बात की थी, आपने शुरुआत की थी अक्षर की, मुझे लगा आप अक्षर पटेल की बात कर रहे हैं, और अगर उस तरह का डस्ट बॉल होता तो हो सकता है कि 2 दिन में मैच खत्म हो सकता है। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में राजीव ये पॉसिबिलिटी है, जिस तरह से हम लोगों ने स्पिनिंग ट्रैक्स में देखा है कि 1.5-2 दिन में मैच खत्म हो जाता है, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कंडीशंस वो एक्सट्रीम है, सीमिंग कंडीशंस। यहाँ पर 1 या 2 स्पेल अगर
पेस बॉलर्स का अच्छा निकल जाए तो वहां पर धड़ाधड़ विकेट्स गिरने लगते हैं, तब मुझे लगता है कि रोमांच वापस आ जाएगा इस टेस्ट मैच में भी, और ये टेस्ट मैच भी अलाइव हो जाएगा। तो वहां पर एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, पर वो निर्भर करेगा वेदर कंडीशंस के ऊपर, उसके साथ साथ उस तरह के स्पेल के ऊपर। और ये स्पेल किस तरफ से आता है, क्या ये न्यूजीलैंड की तरफ से आता है या फिर भारत की तरफ से आता है, ये इसका हमें इंतजार करना होगा। अगर रितेंद्र मैच शुरू होता है टाइम पे, कौन से वो दो गेंदबाज हैं जो आपको लगता है रन थ्रू कर सकते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को? जी हाँ रजी, अभी जैसे साहबा बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर मैच शुरू होता है। स्पेल की बात की, लेकिन सबसे पहले है कि बॉलर्स को स्पाइक्स डालने का मौका मिले, और अगर स्पाइक्स बुमराह ईशांत शर्मा डाल लेते हैं तो मुझे लगता है बुमराह पे बहुत डिपेंड करेगा। बुमराह मैच विनर है, थोड़े ऑफ कलर नजर आए हैं लेकिन इस विकेट के लिए आइडियल बॉलर हैं। ये बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं, जिस लाइन एंड लेंथ से डालते हैं, लीथल पेस से बॉल निकाल सकते हैं, स्विंग बहुत अच्छा करवाते हैं। लेकिन जैसे हम सब ने बात की, अगर भारतीय टीम कुछ इंप्रूव करना चाहेगी अपनी बॉलिंग से, जैसे उन्होंने पिछले कुछ दिन की है, थोड़ा आगे करना चाहेगी। और जैसी कंडीशंस हैं, मैच शुरू होता है, अगर भारतीय टीम रन थ्रू कर सकती है जल्द से जल्द न्यूजीलैंड टॉप ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आ सकता है, बट स्टिल चांसेस कम नजर आ रहे हैं। सबा, चलते चलते ये जो ब्रेक था भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है क्या? आपको लग रहा है, वीडियोस देखे होंगे, बॉल कहां पे पिच करना है वो देखा होगा, न्यूजीलैंड ने कैसी गेंदबाजी की वो देखा होगा। क्या ये ब्रेक थोड़ा हेल्प करेगा? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि प्लेइंग कंडीशंस, जो प्लेइंग टाइम है वहां पर मौसम थोड़ा सा खुला रहेगा। निश्चित रूप से करेगा राजीव, बहुत बड़ी बात आपने उठाई है यहाँ पर कि ये एक प्रकार का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आपको वक्त मिलता है अपने बॉलिंग को एनालाइज करने का, आपको जी। वक्त मिलता है कहाँ पर लेंथ डाला है उसको देखने का, आपको वक्त मिलता है कोचेस के साथ समय गुजारने का, आपको वक्त ये भी मिलता है अगर वहाँ पर इंडोर नेट्स है वहाँ पर आप जाके आप गेंदबाजी करें और वो लेंथ में परिवर्तन करने का प्रयास करें। क्योंकि एक बड़े पेस बॉलर बनने के लिए आपको मल्टी डायमेंशनल होना होगा। जहाँ तक कि लेंथ में परिवर्तन की अगर हम बात करें, आपको छोटी भी डालनी है, आपको ऊपर भी डालना होगा, आपको बैक ऑफ वुडलैंड भी डालनी है। ये सारी चीजें एक पेस बॉलर के अंदर होनी चाहिए, और मुझे लगता है ये तीनों पेस बॉलर्स के पास अनुभव है। बस इंतजार है कि मैच शुरू हो जाए, वो ये सही लेंथ अगर पकड़ लेते हैं, अगर ये सही लेंथ पकड़ लेंगे तो क्या पता बहुत जल्दी न्यूजीलैंड को हम लोग ऑल आउट भी कर सकते हैं। सिर्फ ये दो जो अर्ली विकेट्स अगर भारत को मिल जाएंगे फर्स्ट सेशन में, तब मुझे लगता है कि दरवाजा थोड़ा बहुत और ज्यादा खुल जाएगा भारत के लिए। चलिए सबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक मिरेकल का इंतजार है। अब ये मिरेकल भारतीय गेंदबाज करते हैं या न्यूजीलैंड के गेंदबाज, जैसे कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ये मिरेकल होगा तभी इस टेस्ट मैच में रिजल्ट आ पाएगा, और मौसम अगर मेहरबान रहा तो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मैच तो नीचे खेला जाएगा लेकिन आदेश मैच शुरू होने का वो ऊपर से ही आएगा। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।